पूरे रामचरितमानस में इंद्रजीत मेघनाथ की पत्नी सलोचना सती हो जाती है। दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी भी अग्नि कुंड में कूदकर सती हो जाती है। लेकिन वो ऐसे कौन से कारण थे कि राजा दशरथ की मृत्यु होने पर भी तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी विधवा का जीवन जीने तो स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन उन्होंने सती होना स्वीकार नहीं किया। सती न होने के कारण क्या उनको दोष नहीं लगा? क्या आप इन सब कारणों को जानना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ में है तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे ही रहस्यपूर्ण तथ्यों की जानकारी हो सके। नमस्कार दर्शकों, जब शिव की अर्धांगिनी सती हो सकती है, सलोचना सती हो सकती है, तो राजा दशरथ की तीनों रानियां सती क्यों नहीं हुई, जबकि उनको राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात सती हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस संबंध में रामचरितमानस का अनुसंधान करने पर हम पाते हैं कि तुलसीदास जी ने एक चौपाई से इसका समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। इस चौपाई की प्रथम अर्धाली का सीधा सा अर्थ निकलता है कि भरत जी ने तीनों रानियों के चरण पकड़ करके, तीनों माताओं के चरण वंदना करके विविध प्रकार से समझाया बुझाया और उन्हें सती होने से रोक लिया। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि भरत जी के समझाने से तीनों रानियां अर्थात तीनों माताएं मान गई, लेकिन इसी चौपाई की दूसरी अर्धाली में गोस्वामी तुलसीदास जी पूरा श्रेय भरत जी को न देकर राम दर्शन की महत्ता का अर्थ विराट स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं, अर्थात वे तीनों ही भगवान श्री राम यानी ब्रह्म के दर्शन की इच्छा से जीवित रही, सती नहीं हुई। वैसे भी आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो जब जीव की परमात्मा में लगन लग जाती है तो जीव ईश्वर की दर्शनाकांक्षा में प्राण न त्यागे तो उसमें कैसा दोष। इस संबंध में ज्वलंत उदाहरण जटायु का है। रावण ने जटायु को बहुत भयंकर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन जब तक राम वहां पर नहीं आए तब तक वह राम का ही नाम जपता रहा। राम के आने पर ही गोद में उसने राम की अपने प्राण त्यागे। इस संबंध में अरण्य कांड में चौपाई भी आई है कि दरस लागी प्रभु राख्यों प्राणा, चलत चलन चहत अब कृपा निधाना। या जटायु कहते हैं कि आपकी दर्शनों की इच्छा से ही मैंने प्राणों को रोक रखा था। अब आप स्वयं कल्पना करके देखिए, जब एक पक्षी राम में से इतना अनुराग रखता है तो राम की माताएं और उनके दर्शन की लालसा में क्यों न जीवित रहती। इसीलिए निकट संबंध होने तथा परब्रह्म के दर्शन की इच्छा से जीवित रहने में माताओं को कोई दोष भी किसी भी प्रकार का नहीं लगा। जटायु के अलावा एक अन्य उदाहरण भी इस संबंध में मानस में विद्यमान है, जिन्होंने राम का दर्शन करने के उपरांत ही अपने प्राण त्यागे, यथा शबरी और शरभंग ऋषि। शरभंग ऋषि के बारे में तो यहां तक उल्लेख है कि वे ब्रह्म के धाम को जा रहे थे, परंतु जब उन्होंने यह सुना कि राम इस वन में आ रहे हैं तो वे रुक गए और राम के आने की प्रतीक्षा करने लगे। राम के दर्शनोपरांत ही शरभंग ऋषि ने अपनी देह का त्याग किया और परम धाम बैकुंठ लोक को गए। इसीलिए राम के पुनर्दर्शन की लालसा में यदि दशरथ की रानियां जीवित रही और सती नहीं हुई तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इसके अलावा गीतावली के पद संख्या 25 में वह अन्यत्र भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि राम ने दशरथ की कुछ वर्ष की अवस्था का भोग किया था। दशरथ अपने मृत्यु के समय से पूर्व ही राम के वियोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अतः राजा दशरथ की अवस्था शेष रहने के कारण राजा दशरथ की रानियां, तीनों रानियां सती नहीं हुई थी। तो दर्शकों, यह थी आज की जानकारी। आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।